ट्रेन की पटरी बिछाने वाले भूत और चुड़ैल। नीमपुर जिले से एक ट्रेन आ रही थी। उस दिन काफी तादाद में यात्री सफर कर रहे थे। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक से ट्रेन में भूकंप आने लगता है। लाइट जलने बुझने लगती है, लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर पीयूष नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ को संभालते हुए कहता है, माँ आप ठीक तो हो ना? पता नहीं इस बंद ट्रेन में अचानक से ये सब क्यों हो रहा है और हवा कैसे चल रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा बेटा, तू फिक्र मत कर, तू मेरे साथ है तो मैं ठीक हूँ। आप इस सीट पर पकड़कर बैठिए, मैं टीटी को देखता हूँ। जल्दी आना बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीयूष ऐसा कहकर जाता ही है कि उसके सामने मोना चुड़ैल आकर कहती है, स्वागत है आप सबका। तो कैसे हैं आप लोग? सफर अच्छा तो बीत रहा है ना? पर अफसोस ये आप सबका आखिरी सफर होगा। चुड़ैल क्या मतलब है तुम्हारा? और ये सब तुम क्यों कर रही हो? वो बताना मैं जरूरी नहीं समझती, पर हाँ ये मेरा बदला है जो तुम सबको मैं परेशान कर रही हूँ। बाय बाय, इस दुनिया से तुम अलविदा होने वाले हो। टाइम होता तो मैं गाना गाती, कभी अलविदा ना कहना। भाई साहब आप इनकी बातों में मत आइए, आप ट्रेन को रोकने की कोशिश कीजिए। पीयूष दरवाजे खिड़की खोलने के सारे हथकंडे अपनाता है, यहाँ तक कि बाकी लोग भी, लेकिन सभी लोग चुड़ैल को देखकर सहम गए थे। और पीयूष कहता है, मैंने सब कुछ करके देख लिया पर ये दरवाजे बहुत बुरी तरीके से बंद हैं। शायद इसकी शक्तियों से। अब क्या, छोड़ो हमें, जाने दो। बेटा मेरे पास आजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आ रहा हूँ माँ, आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बचाओ, कोई बचाओ हमें, बचाओ इस चुड़ैल से, उसने हमें ट्रेन में कैद कर लिया है। कहाँ परेशान हो रहे हो? चुपचाप बैठ जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो, क्योंकि आगे जाकर ये ट्रेन एक ऐसी पटरी पर जाएगी जो बनी ही नहीं है और तुम सबका हादसा होना निश्चिंत है। बाय बाय, चलती हूँ। चुड़ैल ऐसा कहकर ट्रेन से गायब हो जाती है, जहां सभी लोग ट्रेन में हताश परेशान बहुत ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और आगे जाकर एक बिना बिछी हुई पटरी पर वो ट्रेन तेज रफ्तार में आती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सब मौत के कुएं में हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल बहुत खुश होकर ताली बजाती है। तभी एक चुड़ैल और दो भूत आकर कहते हैं, मोना चुड़ैल, ये सब तुमने क्या किया? इतने मासूम लोगों की जान क्यों ले ली तुमने? मोना, ये तूने बहुत गलत किया। जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए हम मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते। क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? जानते हो ना, जानबूझकर हमारे साथ हुआ है ये। कितनी कोशिश की हमने, फिर भी हमारी मौत हो गई। बदला तो लिया जाएगा। मोना, बात समझने की कोशिश कर। हमें लोगों की जान बचानी है। जो भी ट्रेन इस पटरी पर आएगी और उसका जिम्मेदार जो है, उसे सबक सिखाकर हमें पटरी बनवानी होगी ताकि हादसे न हो। बिल्कुल, जिसकी ज्यादा गलती है उस रेलवे प्रशासन को इसका भुगतान करना होगा। हमने बोला भी था, उन्हें पता था कि कार्य प्रगति पर है, फिर भी ट्रेन चली, तो अब हमें रेलवे अधिकारी को सबक सिखाना है। सुहानी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो उस रेलवे अधिकारी के पास चलते हैं। चारों भूत और चुड़ैल बिना शक्तियों के थे, इसलिए झट से पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। पर मोना चुड़ैल के लिए नहीं, क्योंकि उसने कुछ तंत्र विधियां की थी। इतने में उसी टूटी हुई पटरी पर एक और ट्रेन तेज गति से आती है, जिसे देखकर चारों भूत और चुड़ैल घबरा जाते हैं। ये क्या, फिर से एक और ट्रेन मौत का शिकार होने वाली है। राका, महेश, मोना, हमें रोकना होगा इस ट्रेन को किसी भी तरह। पर ये हमारे बस में नहीं है। चलो लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं। जल्दी चलो, ट्रेन आ रही है। तभी चारों भूत और चुड़ैल उन्हें लाल झंडी दिखाकर रोकने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम होते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल उस ट्रेन के पहले डिब्बे को बाकी के डिब्बों से जुड़े कड़ी को अलग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मुश्किल है, ट्रेन उस पटरी पर पहुंचने वाली है, जल्दी करो। मैं कर रही हूँ, बहुत ताकत की जरूरत है जो हम में है नहीं। हमें एक ही समय पर अपनी ताकत लगानी होगी। 1 2 3 हाय शा। तभी एक साथ ताकत लगाने पर वो ट्रेन के बाकी डिब्बे को अलग कर देते हैं और पहले वाले ट्रेन में बैठे इंसान को बाकी के दो भूत और चुड़ैल बचाकर बाहर पेड़ के पास ले आते हैं, जिसके बाद उस आगे के ट्रेन का हिस्सा हादसा हो जाता है। अरे भाई, ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मेरी जान आपने क्यों बचाई? आगे बटन है क्या? आगे पटरी बिछी हुई नहीं है, दिखाई नहीं देता। ये किसी ने बताया नहीं कि ये रेल लाइन बिछी हुई नहीं है। आज
पहला दिन है, मुझे किसी ने नहीं बताया। अब रेल के अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ किया है। चलो। चारों भूत और चुड़ैल रेलवे अधिकारियों को ढूंढते हुए पहुंचकर उनके हाथ बांधकर घसीटते हुए ले आते हैं और कहते हैं, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से जानते भी हो कितनी जानें चली गई और कितने हादसे हुए। आखिर इस रेल लाइन पर अभी तक पटरी क्यों नहीं बिछाई, क्यों काम नहीं करवाया? जो लोग काम कर रहे थे उनकी तो तुमने जान ले ली। अब कुछ बोलोगे या तुम्हें मार दिया जाए? बताओ क्यों नहीं होने दिया? वो पैसे बचाने के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? हमारी आज जो भी हालत है उसके जिम्मेदार तुम हो। भूल गए वो दिन जब नई नई ये रेल लाइन तुमने बनवाई थी और कुछ कमी के कारण इसमें बीच में पटरियां बिछनी रह गई थी? अरे महेश, राका, सुहानी, यहाँ तो रेल की पटरी बिछी नहीं है। अगर ट्रेन आई तो सब मारे जाएंगे। हमें किसी तरीके से बचाना होगा और इस ट्रेन लाइन को पूरा करना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पटरी बिछाती हूँ। शायद हमारे कुछ साथियों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया और इन्होंने रेल लाइन बिना जांचे चालू कर दी। मैं रेलवे अधिकारी जी को फोन करता हूँ ताकि कोई ट्रेन ना आए। हाँ, जल्दी करो। वो सब लोग मिलकर ट्रेन लाइन बिछाना शुरू करते हैं। इतने में तेज रफ्तार से एक ट्रेन आती है जिन्हें वह रोकने के लिए लाल झंडी दिखाते हैं, पर ट्रेन नहीं रुकती और उन लोगों पर चढ़ जाती है, जिसमें से उन लोगों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के साथ ट्रेन का भी एक बड़ा हादसा हो जाता है। पर वह अधिकारी इस रेल लाइन के लिए कुछ नहीं करते। उसी हादसे में हम तुम्हारे कारण मर गए और अब इतने लोगों की जान गई है। मन तो आ रहा है इन्हें मौका न देकर मार देना चाहिए। मार देंगे हम अगर इन्होंने ट्रेन की पटरियां दोबारा नहीं बिछवाई तो। बोलो, काम पूरा कराओगे या हम तुम्हारी जान ले लें? तभी दोनों गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हम वादा करते हैं, हम ये काम जरूर पूरा कर देंगे, हमें छोड़ दो। हाँ, हमारे बाल बच्चे हैं, हमें छोड़ दो। हम जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे ताकि अब कोई हादसा न हो। याद रहे, हमारी नजर तुम पर है। अगर 2 दिन के अंदर तुमने ये रेल की पटरी ठीक नहीं कराई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दो इन्हें। पक्का हम करवा देंगे। तभी बाकी की दोनों चुड़ैलें उन्हें छोड़ देती हैं, जिसके बाद वह दोनों अधिकारी मजदूरों से कहकर उस रेल लाइन की पटरी को पूरा करवाते हैं, जिसमें वह भूत और चुड़ैल भी मदद करते हैं और रेल लाइन चलने लगती है, जिसे देखकर भूत और चुड़ैल कहते हैं, ये हुई ना बात। आखिर बिना शक्तियों के भी हमने कर दिखाया। तुम तीनों ने बहुत साथ दिया। अरे तो अब हम सब अकेले थोड़ी हैं, हम सब साथ हैं और ऐसी कोई भी परेशानी आएगी तो हम लोगों की जान तो बचानी ही होगी। हाँ बिल्कुल, चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी दुनिया दूसरी ओर है। चलो। इस तरह चारों भूत और चुड़ैल एक साथ आंखें बंद कर अपनी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी मुक्ति हो जाती है। ट्रेन की पटरी वाली चुड़ैल। रेलवे स्टेशन के बाहर एक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, अंदर जाना मना है, अंदर जानलेवा खतरा है। जिसे पढ़कर एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, यार देख, खतरा लेना ठीक नहीं। देख बोर्ड पर क्या लिखा है। मुझे नहीं लगता कि हमारा अंदर जाना ठीक होगा। अरे यार, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। खतरों से खेलना तो हमारा रोज का काम है, तभी तो हमारे गांव वाले हमें कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। सूरज गौतम की एक बात नहीं सुनता, जिसके बाद वह दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत ही घना अंधेरा होता है और चारों ओर मरे हुए लोगों की हड्डियों के कंकाल पड़े होते हैं। गौतम को बहुत डर लग रहा होता है। वहीं सूरज इन सबको नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके सामने रेल की पटरी आ जाती है। ये देख गौतम, यही है वो पटरी जिसमें से 2 भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं और लोगों को मार देती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सब झूठ है। शायद यहाँ के लोगों को डराने के लिए ऐसा करता होगा। देख सूरज, तेरे कहने पर मैं यहाँ आ गया था, अब मेरे कहने पर तुम यहाँ से बाहर चल। गौतम के कहने पर सूरज उसकी एक नहीं सुनता, लेकिन गौतम किसी तरह सूरज को वहाँ से ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। अरे यार ठीक है, चल रहे हैं अब हम लोग यहाँ से बाहर। वैसे भी तू बहुत डर रहा है। जैसे ही वह दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक से रेल की पटरी अजीब तरह से हिलने लगती है और चारों तरफ जोरों की हवाएं चलने लगती हैं, जिसके बाद रेल की पटरी पर से अचानक ही 2 भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे भगवान, चुड़ैल देखा, मैंने कहा था ना यहाँ पर तो बहुत भयानक चुड़ैल है और तूने उन्हें जिंदा कर दिया। अब तो हमारी शामत आ गई।
चुड़ैल को देखकर सूरज के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद गौतम उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें मार देती है। कोई नहीं बचेगा। अगर कोई इस पटरी पर आने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी जान से मार देंगे। रात के समय दो ट्रेन के ड्राइवर आपस में शराब के नशे में बात करते हुए, अबे यार, मैं तो थक गया हूँ ये रोज रोज के झिकझिक से। आज मैं घर नहीं जाना चाहता। अब क्या बताऊं यार, तू घर नहीं जाना चाहता और मुझे किसी भी कीमत पर आज घर समय पर पहुंचना है। आज मेरी पहली एनिवर्सरी है, समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी मिसेज मेरी जान खा जाएगी। चल भाई, हम लोग एक डील कर लेते हैं। तू घर जाना चाहता है और मुझे घर नहीं जाना। मैं तेरी ट्रेन चलाकर समय पर पहुंचा दूंगा, इससे मेरा समय कट जाएगा और तू भाभी के साथ एनिवर्सरी मना लियो। प्रमोद की बात सुनकर कबीर उसकी बात पर सहमत हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन प्रमोद बहुत ज्यादा नशे में होता है, फिर भी वह ट्रेन चला कर ले जाने लगता है। ट्रेन चलाते चलाते बीच में उसकी आंख लग जाती है और ट्रेन पटरी की दिशा बदल देती है, जिसके बाद झंझारपुर रेलवे स्टेशन की पटरी पर चलने लगती है। ट्रेन के सभी पैसेंजर पटरी के बदलने पर चिल्लाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे अनर्थ हो गया, हम लोग झंझारपुर की पटरी पर हैं। कुछ ही देर में ट्रेन झंझारपुर स्टेशन पर रुक जाएगी और उसके बाद हम सभी मारे जाएंगे। क्या कहा? झंझारपुर? अब हम लोग क्या करें? अरे जल्दी से ड्राइवर को बोलो कि वह ट्रेन को किसी तरह रोक दे। सभी पैसेंजर ड्राइवर तक पहुंच जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि ड्राइवर नशे की हालत में सो चुका है। तभी एक राघव नाम का लड़का ड्राइवर के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है और उसे होश में लाता है। अबे ड्राइवर, ये तूने क्या कर दिया? तू जानता है इस समय हम लोग कहां और कौन सी पटरी पर हैं? तेरी एक गलती की वजह से आज हम सभी की मौत तय है। हम झंझारपुर की पटरी पर चल रहे हैं, अब किसी तरह इस ट्रेन को रोक, नहीं तो। प्रमोद किसी तरह होश में आता है और ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ट्रेन झंझारपुर की पटरी पर चलते हुए झंझारपुर के स्टेशन पर आकर रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और डर के मारे कोई भी ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। और कब तक हम लोग यहाँ अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे? हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ रुककर चुड़ैल का इंतजार करते रहे तो सब मर जाएंगे। ये कहकर हेमा ट्रेन से उतरती है और पटरी के सहारे वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसे जाता हुआ देख सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी अचानक से पटरियां जोर जोर से हिलने लगती हैं और चारों तरफ चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी पटरी पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? आज हम तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से ट्रेन की पटरी के अंदर से दो बहुत ही भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती हैं, जिसे देखकर सभी पैसेंजर डर के मारे कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ पटरी पर भागने लगते हैं। कहाँ भागोगे? कोई नहीं बचेगा मेरे हाथों से। दोनों चुड़ैल उन पैसेंजर्स को पकड़ती हैं और उनका सर उनके शरीर से अलग करके ट्रेन की पटरी पर फेंक देती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते लाश के ऊपर का पूरा मांस अपने आप गायब हो जाता है और इंसान का केवल कंकाल ही बच पाता है। दोनों चुड़ैल के ऊपर खून सवार होता है और वह एक एक करके सबको मारने लगती हैं। लेकिन तभी इनके अंदर से एक अघोरी बाबा बाहर आता है और दोनों चुड़ैलों को रोकने के लिए एक मंत्र का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। चुड़ैल, इन लोगों को छोड़ दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अघोरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से चला जा, वरना तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। देख चुड़ैल, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तो इन लोगों को क्यों मार रही है? आखिर तू चाहती क्या है? अघोरी के कई बार पूछने के बाद भी दोनों चुड़ैल उसकी बात को नजरअंदाज करती हैं और लोगों को मारने लगती हैं, जिसके बाद अघोरी को ना चाहते हुए भी उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर अपने मंत्रों की भभूति फेंकनी पड़ती है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। रुक जाओ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। कुछ समय पहले हम दोनों बहनें अपने गाँव से शहर की तरफ जा रहे थे। हम दोनों बहुत गरीब थे और हम शहर जाकर अपने चाचा चाची के पास रहकर शहर में ही काम करने वाले थे।
हम दोनों बहुत मासूम थी, हमें पता ही नहीं चला कि कुछ लोग हमारा फायदा उठाने के लिए हमारा ट्रेन में ही पीछा कर रहे हैं। रात के समय हम दोनों बहनें पानी की तलाश में झंझारपुर ट्रेन पर उतरी, जिसके बाद उन लोगों ने हम दोनों बहनों को घेर लिया और हम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने हमें मार दिया और हमारी लाश को ट्रेन की पटरी के दोनों साइड दफना दिया। मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और हम दोनों विशाल भयानक चुड़ैल बन गई और अपनी मौत का बदला लेने के लिए इस पटरी पर गुजरने वाले हर एक इंसान को मारने लगी। इस दुनिया में लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इसलिए हम अपना बदला ले रहे हैं। तुम दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ गंदे लोगों की सजा तुम इन बेचारे मासूम लोगों को क्यों दे रही हो? इन्हें छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये पटरी हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, समझा अघोरी? वह दोनों अघोरी की एक बात नहीं सुनती और दोनों चुड़ैल ट्रेन को दोनों तरफ से पकड़कर अपने मुंह में निगलने लगती हैं। ये सब देखकर अघोरी एक मंत्र का जाप करता है। जटाटवी गलत जल प्रभा पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमुन 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 निवाद वंड मर्य चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। अघोरी के मंत्र से उन दोनों चुड़ैलों की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर अघोरी दोनों चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसके बाद उनकी आत्मा जलकर राख हो जाती है और उन्हें वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चुड़ैल माँ पर ट्रेन का आकार। सभी यात्री स्टेशन पर बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेन आ जाती है। सभी यात्री ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहीं ट्रेन ड्राइवर जैसे ही ट्रेन चलाकर गोपालगंज क्रॉस करता है तो सामने उसे पटरी पर एक बेहद डरावनी प्रेग्नेंट चुड़ैल दिखती है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा और साथ ही 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये देखकर वो बोलता है, अरे ये क्या? प्लीज सामने कौन है? कहीं वही औरत तो नहीं और उसके बच्चे? घबराहट के मारे राजेश हॉर्न बजाता है, लेकिन उसके सामने से न तो चुड़ैल हटती है न उसके 5 बच्चे, और देखते ही देखते ट्रेन उसके आर पार चली जाती है। राजेश जैसे ही चैन की सांस लेता है, पानी पीता है, तो उसे अपने पीछे वही औरत और उसके बच्चे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो घबरा कर कहता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही उस चुड़ैल की लाल सी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। साथ ही उसके बच्चे ट्रेन के बटनों को छेड़ने लगते हैं और गोद का बच्चा हवा में उड़ते हुए उसके बालों को खींचता है। उन भूतिया बच्चों के ऐसा करने से ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी ट्रेन तेज रफ्तार में आकर सामने की दीवार से टकराने वाली होती है और डरकर वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर बहुत तेज चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ट्रेन का एक्सीडेंट, मैं और ये सब हत्या नहीं झेल सकता। इतने में टीटी आकर उसके कंधों को जोर से हिलाता है और कहता है, सर आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? और ट्रेन ऐसी अजीब सी क्यों चला रहे हैं, कभी तेज कभी धीरे? वो यहाँ पर वो थे, मैंने कुछ नहीं किया। सर रिलैक्स हो जाइए। माथे पर इतना पसीना है, ऐसा क्या सोच रहे थे आप कि आपसे ट्रेन भी कंट्रोल नहीं हुई? लीजिए पहले पानी पीजिए। राजेश पानी पीकर लंबी सांस लेता है और कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मुझसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं चिल्लाया। लगता है रात में आप बिल्कुल भी ठीक से नहीं सोए, इसीलिए दिन में अजीब सी आपको ख्याल आ रहे हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अगले स्टेशन पर कोई और ट्रेन को आकर कंट्रोल कर लेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं चला लूंगा ट्रेन। पूछने के लिए शुक्रिया। राजेश लंबी सांस लेकर आखिर 10 घंटे के सफर को पार कर लेता है और उसी ट्रेन से दूसरी जगह पर जब आता है तो फिर से उसे पटरी के आगे वही चुड़ैल औरत और उसके 5 बच्चे दिखाई देते हैं। ये देखकर राजेश के शक्ल पर 12 बज जाते हैं। उसके माथे पर कई लकीरें उभर आती हैं, गला सूख जाता है। ट्रेन जैसे जैसे पास आती है वो 5 बच्चे और चुड़ैल उसके करीब आने लगते हैं और एकदम से फिर उसके पास खड़े हो जाते हैं। राजेश डर के मारे आंखें बंद कर लेता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई नहीं होता। क्यों आखिर ये लोग मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं? क्यों ट्रेन चलाते वक्त ही ये लोग पटरी पर मेरी आंखों के सामने अचानक से आते हैं? अरे मैं थक चुका हूँ।
राजेश के ट्रेन चलाते वक्त ही उसे इस चीज का सामना करना पड़ता था। आखिर क्यों? आखिर चुड़ैल और 5 बच्चे से राजेश का क्या नाता है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह राजेश ट्रेन को चला ही रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ ड्राइवर राजू नंद उसके साथ था। तभी वो आकर कहता है, और राजेश भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, पर आप अचानक यहाँ कैसे? बस समझ लो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हारा काम आसान कर रहे हैं। आजकल 10-12 घंटे की ट्रेन को चलाकर तुम काफी थक जाते हो ना, इसलिए वैसे भी तुमसे काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, चलो अच्छा है। राजेश घबराकर ट्रेन चलाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो एक सुरंग को पार करता है तो उसे फिर से वही मंजर देखने को मिलता है। वो औरत और बच्चे धीरे धीरे ट्रेन के करीब आ जाते हैं। राजेश घबराकर फिर चिल्ला जाता है, हट जाओ सामने से, हट जाओ, तुम्हें लग जाएगी, हट जाओ। राजेश भाई क्या हुआ तुझे? किसको हटने के लिए कह रहा है? कोई भी तो नहीं है सामने। नहीं हट जाओ, कोई है वहाँ, कोई है, हट जाओ वहाँ से, अरे हटो। अरे राजेश भाई कौन है वहाँ? कौन है? कोई भी तो नहीं है। वो वहाँ बच्चे, वो औरत, उस औरत के हाथ में बच्चा है, वो पटरी पर है, हमेशा उस पटरी पर होती है अपने बच्चों के साथ। अरे यार वहाँ कोई भी नहीं है। जो तू कह रहा है, न औरत है न बच्चा, कुछ नहीं है सामने की पटरी पर। मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। मुझे सच में वो औरत दिखाई देती है। उसके साथ 5 छोटे बच्चे भी हैं, जो एक उसकी गोद में होता है, और जब मैं ट्रेन चलाता हूँ वो हमेशा मेरी पटरी के सामने आती है। पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़ी है, सिर्फ दिखाई देती है, कुछ बोलती भी नहीं है। तू आराम कर, ट्रेन मैं चलाता हूँ, कल बैठकर आराम से सारी बात करेंगे। यूं ट्रेन बीच में रोकना सही नहीं है। पैसेंजर्स को उनके स्टेशन तक पहुंचा देते हैं पहले। हाँ ठीक है। अगले दिन राजेश और राजू नंद चाय पीते हुए बात करते हैं। यार मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, अब तो बता दे क्या बात है। कुछ तो है तो तभी तुझे वो औरत और बच्चे दिखाई देते हैं। यार वो मुझसे एक दिन, मैं रात के समय गाजियाबाद से ट्रेन ले जा रहा था कि वहां से कुछ दूर आगे अंधेरा था, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक औरत जो शायद गर्भवती थी और उसके हाथ में 1 साल का बच्चा था, साथ में 4 बच्चे कुछ 7 साल तक के थे, उन्हें लेकर वो पटरी के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर पार कर रही थी। मैंने ट्रेन रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और गलती से मुझसे उस औरत और 5 बच्चों की हत्या हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अरे मैं नहीं चाहता था ये सब करना, अब क्या होगा? मैं ट्रेन जल्दी से चलाता हूँ। उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। उस दिन के बाद से जब भी मैं ट्रेन चलाता हूँ तो वो औरत और बच्चे मुझे हमेशा पटरी पर दिखाई देते हैं, जिसके बाद मैं पागल हो जाता हूँ। तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। 7 लोगों की जान गई है, तूने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। ऐसा कर, जहां तूने उनकी जान ली थी वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर और उनसे माफी मांग, तब शायद कुछ हो भी सकता है। हाँ तू सही कह रहा है। उसी शाम के समय वो उसी पटरी पर जाकर हाथ जोड़कर चुड़ैल से विनती करता है। आप जो भी हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझसे जो भी जाने अनजाने में हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपके बच्चे और आपके साथ जो मुझसे हुआ है उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसे मत सताइए मुझे। राजेश की बात सुनकर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुमने मेरे सारे बच्चों की जान ले ली, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे मुक्ति पूजा करनी होगी, क्योंकि जब से हमारी आत्मा भटक रही है, और वो तभी सफल होगी जब तुम दिल से अपने घर में ये पूजा रखो। शुक्रिया, आपने मुझे ये बताया। मैं आपके लिए अपने घर में जरूर मुक्ति पूजा रखूंगा। ये कहते ही राजेश अपने घर में अगले दिन ही चुड़ैल और उसके बच्चों के लिए मुक्ति पूजा रखता है, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल होते हैं। कुछ ही देर में पंडित पूरी विधि विधान के साथ चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति पूजा संपन्न करता है, जिसके बाद चुड़ैल और उसके बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाती है।